दोस्तों नमस्कार, स्वागत है पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछला वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड किया था, वहाँ पर मैंने आपको रितु सोनी के बारे में बताया था। इनका रैंक आया है 64वीं बीपीएससी फाइनल सिलेक्शन जो रिजल्ट आया है वहाँ पे 295 रैंक आया है। तो ये प्रिपरेशन कैसे हुआ, कैसी स्ट्रेटजी अपनाई गई, वो सारे जो मतलब कि यहाँ पे तथ्य होंगे जो सामने निकल के आएंगे, वो सभी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में बताऊँगा। यहाँ से आप बहुत सारे चीज़ सीख सकते हैं, यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में अपना करके। तो जो मैंने उस वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों के मन में जो सवाल है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उन सारे सवालों का मैं यहाँ पर एक एक करके जवाब दूंगा। तो वो सारे सवालों को एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर रितु सोनी दीदी को सबसे पहले हम यहाँ पे शुभकामनाएं और बधाइयाँ देते हैं कि इन्होंने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 64वीं बीपीएससी में अपना एक पद को कायम किया है। थैंक यू। तो यहाँ पर हम जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं कि मतलब आपकी तैयारी मतलब कहाँ से स्टार्ट हुई। सबसे पहले आपके मन में ये सवाल कहाँ से उठा कि मैं बीपीएससी का तैयारी करना चाहता हूँ, इसमें मैं बेहतर कर सकता हूँ। ये सवाल आपके मन में कैसे मतलब ये हुआ कि मुझे भी करना चाहिए। ये प्रेरणा मुझे मेरे मम्मी पापा से मिली और मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ती थी, जब मैं छोटी थी, तो उसमें मैं देखती थी कि यूपीएससी बीपीएससी ये सब, तो मैं उसके बारे में काफ़ी जानकारियाँ इकट्ठा करने लगी। फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं ये चीज़ मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने सोचा कि अब अपनी तैयारी को इसी दिशा में बढ़ाया जाए, तो फिर मैंने बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, तो आपका जो सिलेक्शन हुआ, आप अपने रैंक के बारे में बताइए। आपका रैंक क्या आया और वहाँ पे मतलब कि जैसे कि एग्ज़ाम में आप जो बैठ रहे थे तो वहाँ पर आपको किस प्रकार की मतलब कि परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे तैयारी कैसी हुई, आप एक लड़की हैं तो कुछ अगर परेशानी हुई हो रैंक के साथ साथ, वो सारी चीज़ें आप बताएं। नहीं, परेशानी बिल्कुल भी नहीं हुई। मैं बिल्कुल अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर थी, पॉजिटिव थी, पैसेंस था, परसेवरेंस था। तो तैयारी करने में कोई बहुत ज़्यादा बाधा नहीं हुई। मैं काफ़ी लगन के साथ पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि मेरा एक ही एम था कि मुझे बिहार के लिए कुछ करना है, बिहार में अपना योगदान देना है। इसलिए मैं इस क्षेत्र में लगी रही। आपका रैंक क्या था? मेरा रैंक 295 था और मैं रेवेन्यू ऑफिसर के लिए चयनित हुई हूँ। अच्छा, और अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए कि मतलब इस तैयारी में सबसे बड़ा योगदान अगर आप किसी का है तो आप उनका श्रेय मतलब किसे देना चाहेंगे? मैं अपने सफलता का श्रेय अपने माता पिता, दोनों भाइयों, गुरुजनों और मित्रों का देना चाहती हूँ। इसके साथ साथ मैं बैसा प्रखंड का भी देना चाहती हूँ। अच्छा, तो करंट अफेयर्स के लिए मतलब आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी? क्योंकि करंट अफेयर्स जो सेक्शन होता है किसी भी एग्जाम में, वो बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। तो करंट अफेयर्स के लिए मतलब किस प्रकार से आपका प्रिपरेशन हुआ? आप मैगजीन पढ़े या फिर ऑनलाइन कहीं क्लासेज लिए, या फिर क्या चीज़ माध्यम था जिसके माध्यम से आप करंट अफेयर्स में मतलब तैयारी की और इतना अच्छा स्कोर आया कि 295 एक बहुत ही अच्छा स्कोर होता है, मतलब रैंक होता है 295, बहुत ही अच्छा रैंक है, वो आपने हासिल किया। तो करंट अफेयर्स की तैयारी के बारे में अगर हमारे व्यूअर को कुछ कहना चाहें तो मतलब क्या कहेंगे, कैसे पढ़ाई करें? करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी मंथली मैगज़ीन जो सारी चीज़ों को कवर करता हो, जो भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, आईआर के सब्जेक्ट हैं, तो मैं इसके लिए 2-3 मैगज़ीन पढ़ा करती थी। कोई भी मंथली मैगज़ीन जो ऑथेंटिक हो, और मैं इसके लिए इंटरनेट, गूगल का सहारा लेती थी, यूट्यूब का सहारा लेती थी। इसके माध्यम से मैंने अपना पूरा करंट अफेयर्स कवर किया था। तो उसके बाद यहाँ पे अगला सवाल होगा आपका कि मतलब आप किस माध्यम से आपने तैयारी किया, वो माध्यम क्या था, और उस माध्यम में तैयारी करने में मतलब किस प्रकार की, अगर जैसे मान लीजिए आपका हिंदी माध्यम है तो हिंदी माध्यम से करना उचित है या फिर उस तरह का कुछ बात है तो? जी, मेरा हिंदी माध्यम था और मुझे नहीं लगता है कि माध्यम का कोई असर आपकी सफलता पर पड़ता है। माध्यम कोई भी हो, आप कैसा कंटेंट लिखते हैं, आपका प्रेजेंस कैसा होता है, ये ज़्यादा मायने रखता है। अच्छा, तो अगला सवाल है आपको मतलब कि आपने जो तैयारी किया है तो इसके लिए मतलब कहाँ से तैयारी किया, मतलब किस माध्यम से, मतलब पूरी जो तैयारी आपकी स्ट्रेटजी जो थी वो कैसे मतलब ये मतलब इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया कि कोई आप ट्यूशन पढ़े थे या फिर कहीं मतलब कोई संस्थान या ऑनलाइन कहीं क्लासेज वगैरह कुछ भी, मतलब कैसी ये तैयारी आपका हुआ था? जी, मैंने बीपीएससी का पीटी और मेंस दोनों सेल्फ किया था और मैंने इंटरव्यू के लिए काफ़ी मॉक्स दिए थे। इसके लिए मैं किसी संस्थान का सहारा नहीं ली थी, मैं मॉक्स देती रही। और पीटी और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज काफ़ी दिए थे। टेस्ट सीरीज हमारे मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है, तो इसलिए टेस्ट सीरीज देती रही और इंटरव्यू के लिए काफ़ी मॉक दिए। तो बीपीएससी एग्ज़ाम में अगर हम प्री एग्ज़ाम की बात करें तो प्री एग्ज़ाम में टेस्ट सीरीज़ का कितना बड़ा अहम रोल होता है कि अगर कोई बंदा टेस्ट सीरीज मतलब अटेंड करना चाहता है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कि मतलब कि उसका सिलेक्शन होने का चांस कितना बढ़ जाता है टेस्ट सीरीज लेने के बाद? टेस्ट सीरीज़ लेना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से आप अपना आकलन कर सकते हैं कि आप कहाँ हैं, और एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसलिए मेरे समझ से टेस्ट सीरीज़ देना काफ़ी महत्वपूर्ण है, और टेस्ट सीरीज काफ़ी दें। इससे आप अपना आकलन कर सकते हैं कि आप कहाँ पर खड़े हैं।
इसलिए टेस्ट सीरीज़ दीजिए। अच्छा, एक लड़की होने के नाते इस तरह का मतलब जैसे कि बिहार पुलिस सर्विस हो गया, पुलिस विभाग में जितना भी मतलब पद होता है वो सारे, और फिर इस तरह का मतलब कि बीपीएससी हो गया, सीडीपीओ वगैरह हो गया, तो इसमें एक लड़की होने के नाते यहाँ पर इस एग्ज़ाम की तैयारी करना थोड़ा सा ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें दिन रात घर से बाहर रहना भी पड़ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब इससे आपको कोई चीज़ कभी मतलब इससे कुछ ऐसा गलत प्रभाव नहीं पड़ा आपके ऊपर कि अगर मैं ऐसा तैयारी करता हूँ, कभी कभार मुझे जैसे मैं ऑफिसर बनूंगी तो बाहर जाना पड़ेगा, तो बहुत दिन मतलब मैं घर से बाहर रहूँगी, तो ऐसा कुछ आपके मन में मतलब इस एक लड़की होने के नाते आप क्या सोचते हैं इसके बारे में और दूसरे को क्या सलाह देना चाहते हैं? जी, मुझे नहीं लगता कि हमारे समाज में लड़का और लड़की का कोई भेद होना चाहिए, और मुझे लगता है कि अब हमारा समाज काफ़ी प्रगति कर रहा है, लड़का और लड़की में भेद काफ़ी कम होता जा रहा है। और रही बात जॉब की, जब आप जॉब करते हैं बिहार सरकार के एक अंग के रूप में, तो आप लड़का लड़की में डिफरेंस भूल जाते हैं, क्योंकि आप एक जनता के आदमी होते हैं और आपको जनता के लिए काम करना होता है, आपका फोकस बिल्कुल काम पर होता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये सारी जो कठिनाइयाँ हैं, ये सारे जो मुश्किल हैं वो आएंगे कभी। अच्छा, बिहार में मानसिकता ऐसा है कि मतलब कि यहाँ पे लड़कियों को बाहर जाने नहीं दिया जाता है, जैसे कि पटना हो गया, दिल्ली हो गया, तो वहाँ पे मतलब गार्जियन जो होते हैं जाने नहीं देते हैं। तो इस बारे में अगर कोई गार्जियन हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उनके गार्जियन से आप क्या कहना चाहेंगे मतलब इसके बारे में? अगर आपकी बच्ची पढ़ना चाहती है तो उनको मतलब पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये उनकी रुचि का सवाल है। अगर उनकी रुचि है पढ़ने में, वो कुछ बनना चाहती है, तो उन्हें इतना फ्रीडम तो मिलना ही चाहिए। और बात रही बाहर का, तो बाहर में भी काफ़ी सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं रह रहे हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होता है। सिक्योरिटी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अपने बच्चों को बिल्कुल स्वतंत्र होकर के पढ़ने दीजिए। और आपने इसकी जो प्रिपरेशन थी मतलब 2018 में अगस्त में आई थिंक ये फॉर्म आया था 64वीं वाला, तो वो फॉर्म आपने फिलअप किया, उसके बाद कितने दिन से बाद आपने इसकी तैयारी को मतलब स्टार्ट किया था? क्या ये आपका पहला अटैम्प्ट था या फिर दूसरा अटैम्प्ट था? जी, ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। पहले अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गई थी, लेकिन कुछ मार्क्स के कारण मैं सफल नहीं हो पाई थी, और ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था और इसमें मैं सफल होकर आपके सामने हूँ। अगला सवाल मेरा यह है कि आपका पहली बार जो आपने एग्ज़ाम दिया था वो कब दिया था, कौन सा मतलब ये था? 63rd का। 63rd का एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ पर आपने बताया जैसे कि इंटरव्यू तक गए, लेकिन वहाँ पे कुछ मार्क्स के कारण आपका मतलब कि सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उसके बाद से देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मतलब चले जाते हैं स्टूडेंट। तो वहाँ से आपको किस प्रकार से मोटिवेशन मिली और कैसे फिर आप दोबारा 64वीं वाला फॉर्म को फिल किए? जी, मैं बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं हुई थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही इंटरव्यू तक गई थी और कुछ मार्क्स के कारण रह गई थी। और जब रिज़ल्ट आया तो मैं बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं हूँ, मैं और भी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ी और मुझे 64th की तैयारी के लिए मैं लग गई और 64th की तैयारी करती रही, और उसमें अपना जहाँ मेरी कमी थी उन कमियों को दूर किया, और अपने रैंक को और भी मजबूत करने के लिए मैं उसके लिए लगी रही। जहाँ तक रैंक का बात है, आपका रैंक बहुत बढ़िया है, आप रेवेन्यू पदाधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं, तो यहाँ पर मतलब आप क्या सोचते हैं, आपके अपने बारे में क्या मतलब थिंकिंग है, आपने किस प्रकार से मतलब इस काम को अंजाम दिया और इतनी अच्छी मुकाम को आपने हासिल किया? आप अपने बारे में बताइए कि कैसा आपको फील हो रहा है? जी, मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है जब आपके परिवार वाले काफ़ी खुश होते हैं, आपके क्षेत्र के लोग काफ़ी खुश होते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और एक सवाल, अगर कोई लड़का या फिर लड़की अगर घर बैठ के मतलब तैयारी करना चाहता है या फिर चाहती है, अगर उसका आर्थिक स्थिति उस प्रकार से मजबूत नहीं है कि वो कहीं बाहर छोटे कस्बे में भी जाकर पढ़ाई कर सकता है, तो अगर वो घर में पढ़ाई करना चाहता है तो किस प्रकार से वो मतलब कि शुरुआत कर सकता है? शुरुआत के लिए मतलब किस प्रकार की स्ट्रेटजी अपना सकता है, उसके बारे में अगर कुछ कह सकते हैं तो? आप तैयारी घर बैठ कर के भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो आप गूगल, यूट्यूब आदि का सहारा ले सकते हैं। और जहाँ तक बात रही आर्थिक पक्ष की, तो देखिए जब इंसान के मन में जज्बा होता है तो आर्थिक पक्ष पीछे छूट जाता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बशर्ते जज्बा के। अच्छा, एक बात बताइए, अगर किसी का मैट्रिक और इंटर में बहुत कम मार्क्स आया है और उसे लगता है कि नहीं मैं बीपीएससी क्वालिफाई कर सकता हूं, अगर उसके अंदर वो जुनून है लेकिन वो टैलेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैट्रिक में भी उसका कम नंबर आया और इंटर में भी कम नंबर आया है, तो क्या उसे आप सलाह देना चाहेंगे मतलब कि बीपीएससी का तैयारी करे? मैट्रिक इंटर में बहुत कम नंबर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको बिहार का एग्ज़ाम देना है। बिहार के सर्वोच्च एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको बिल्कुल जुनून होना चाहिए। वो जुनून जब आपके पास है तो आप बिल्कुल सफल हो सकते हैं। अब आते हैं मेंस पे, तो मेंस का तैयारी के लिए आपने मतलब किस किस बुक को फॉलो किया था? अगर आप किसी को सजेस्ट करना चाहें, अगर घर बैठे तैयारी करता है तो मेंस की तैयारी के लिए कोई मतलब स्टैंडर्ड बुक अगर बात किया जाए तो कौन सा बुक आप सजेस्ट करेंगे?
मेंस के लिए आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो आपकी रुचि का हो, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट की आप तैयारी करें। ऑथेंटिक बुक मार्केट में उपलब्ध है। मैंने जीएस के लिए NCERT 6 to 12th को फॉलो किया और उसे बार बार रिवीजन दिया, तो इससे मेरा जीएस कंप्लीट हो गया। और आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को बिल्कुल सही ढंग से ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करें, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत मायने रखता है मेंस के लिए। अच्छा, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी था। अच्छा, तो ज्योग्राफी की तैयारी के लिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी अगर है आपका, तो उसके लिए कौन सा बुक आपने ज्योग्राफी के लिए सेलेक्ट किया था? ज्योग्राफी के लिए आप इंडिया की बुक है, भारत का भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी है, जनसंख्या भूगोल है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने बुक्स को ले लें और उस बुक्स को बार बार रिवीजन दें, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, तब जा कर के आपका ऑप्शनल तैयार हो जाएगा। देखिए, हमने देखा है कि बीपीएससी का सिलेबस जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि शॉर्ट में दिया गया है, मतलब कि जो वेबसाइट पे अपलोड किया गया है बहुत ही शॉर्ट है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसके मतलब बाहर पढ़ते हैं। क्या बीपीएससी का अकॉर्डिंग जो मतलब बीपीएससी में जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, या फिर जो बुक में हमें प्रोवाइड किया जाता है वो पढ़ना चाहिए? देखिए, बीपीएससी की रिक्वायरमेंट अब काफ़ी अलग हो गई है, क्योंकि बीपीएससी अब यूपीएससी को फॉलो करने लगा है। आप करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे से पढ़ें, सारे सब्जेक्ट पर अच्छे से ध्यान दें, जीएस पर ध्यान दें, जीएस का वेटेज भी ज़्यादा है, ऑप्शनल पर ध्यान दें, तब जाकर आपका एक मेंस काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। अच्छा, एक बात और बताइए, क्या मेंस और प्री एग्ज़ाम दोनों का एक साथ तैयारी हो सकता है? अगर कोई करना चाहे प्री और मेंस दोनों का एक साथ, तो किया जा सकता है ऐसा? जी बिल्कुल किया जा सकता है। आप पीटी के लिए भी तैयारी कर सकते हैं और मेंस के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट करना होगा, क्योंकि हर ह्यूमन की एक कैपेसिटी होती है कि आप कितने देर पढ़ सकते हैं। तो आपकी अगर क्षमता ज़्यादा है, ये हर मानव के लिए अलग अलग होता है कि कोई कितने घंटे पढ़ता है, कोई कितने घंटे पढ़ता है। तो इसलिए आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से पीटी और मेंस दोनों की तैयारी भी एक साथ कर सकते हैं। अच्छा, और आपने इस एग्ज़ाम की मतलब प्रिपरेशन के लिए मतलब कितना घंटा मतलब आप स्ट्रेटजी अपनाए थे कि मुझे इतना मतलब तैयारी करना है, और आपका किस प्रकार से आप इसको अंजाम दे रहे थे? मतलब कितना घंटा आप तैयारी कर रहे थे? मैं ऐसे 6 से 7 घंटे पढ़ती थी। एग्ज़ाम टाइम से 1-2 महीने पहले मैं 10 से 12 घंटे पढ़ा करती थी। अच्छा, और आपका हॉबी क्या? हॉबी के बारे में बताइए थोड़ा सा, आप क्या आपका हॉबी है? मेरी हॉबी सिंगिंग है। अच्छा, और कौन से सिंगर का गाना आपको ज़्यादा पसंद आता है? मैं कोई भी ओल्ड हो या न्यू सॉन्ग हो वो मैं सुन लेती हूँ। नेहा कक्कर है, अरिजीत सिंह है, इन सब का गाना मैं सुन लेती हूँ। लता मंगेशकर है, मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, उनका गाना भी मैं सुन लेती हूँ। अच्छा, जब तैयारी आप करने बैठते हैं बुक को लेकर के, तो उस समय अगर मुझे गाना सुनने का मन कर रहा, मान लीजिए मैं तैयार करता हूँ, मुझे गाना सुनने का मन कर रहा है, और तैयारी के समय अगर मैं गाना सुनता हूँ, तो क्या इसका प्रभाव मेरे तैयारी पे पड़ेगा? मोबाइल जब मेरा संपर्क में रहेगा तो क्या मेरा कंसंट्रेशन भंग होगा? देखिए, हॉबी के लिए अलग से टाइम निकालना होता है। आप पढ़ाई के दौरान आप अपनी हॉबी करेंगे, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। इसलिए आप पहले जब आप पढ़ने के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो आप केवल स्टडी पर फोकस करें, फिर आप अपनी हॉबी पर ध्यान दें। अच्छा, बीपीएससी का जो मेंस पेपर होता है वहाँ पे मतलब कि राइटिंग स्किल का होना बहुत ही ज़्यादा मतलब मायने रखता है। तो अगर किसी की राइटिंग स्किल किसी का मतलब कमज़ोर है, तो वो किस तरह से इसे डेवलप किया जा सकता है, उसके बारे में आप बताइए। तो राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए सबसे पहले आप लिखना शुरू करें। जब आप लिखना शुरू करेंगे तब आप एनालिसिस कर पाएंगे कि आप कैसा लिख रहे हैं। आप खुद ही एक एग्ज़ामिनर के तौर पर देखेंगे कि आप किस तरह से अपना आंसर लिख रहे हैं। और राइटिंग स्किल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले आप एक इंट्रोडक्शन पार्ट लिखें, फिर मेन बॉडी लिखें, फिर कंक्लूज़न लिखें। आप जब कंक्लूज़न लिखें तो वो एक ऐसा कंक्लूज़न हो जो एक आशावादी विचार, एक आशावादी व्यवहार को दर्शाता हो आपको। तो मेरा मेंस में जो मेरा राइटिंग स्किल था, मैंने इसे फॉलो किया और बार बार प्रैक्टिस करती रही। अच्छा, प्री का जहाँ तक सवाल है कि प्री का अगर घर में भी तैयारी किया जा सकता है तो मतलब हो जाएगा, लेकिन अगर मेंस की बात आती है तो मेंस का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक विस्तार पूर्वक है, और वहाँ पे जीएस पेपर 1, 2 और उसके बाद ऑप्शनल। तो एक शब्द में अगर हम आपसे पूछें कि अगर इसका तैयारी अगर कोई घर पे ही रह के करना चाहता है, मतलब मेंस का भी, तो वो पॉसिबल है?
जी जी, मेंस के लिए भी पॉसिबल है, लेकिन आप घर पे रह के भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आप काफ़ी टाइम मैनेजमेंट करें, राइटिंग प्रैक्टिस काफ़ी करें, टाइम मैनेजमेंट करें, तब आप घर पे भी कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन भी काफ़ी चीज़ें उपलब्ध हो गई है, आप इंटरनेट से, यूट्यूब से इन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। अच्छा, प्री एग्ज़ाम के दौरान जब आप तैयारी कर रहे थे तो उस समय आपका टाइम टेबल क्या था? उस समय आप किस प्रकार से मतलब फॉलो कर रहे थे? अपनी दिनचर्या आपकी कैसी थी? मैं प्री में भी काफ़ी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे करंट अफेयर्स का पार्ट होता है, हिस्ट्री का होता है, पॉलिटी का होता है, इकोनॉमिक्स का होता है, ज्योग्राफी का होता है, साइंस का होता है। तो मैं सारे सब्जेक्ट के लिए अपना एक टाइम टेबल बना रखी थी कि मुझे किस तरह से इसे तैयार करना है। तो अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप पढ़ें तो आपका पीटी ईज़िली कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अगर हम मेंस का अगर टाइम टेबल की बात करें तो मेंस में आपका क्या मतलब रूटीन था? क्योंकि मेंस जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही ज़्यादा विशाल एग्ज़ाम है और यहाँ पर अगर बात करें इसका तैयारी एकदम सुनियोजित तरीके से होना अति आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो सिलेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और इसे बहुत ही मतलब कि मुश्किल है पढ़ना। मतलब कि समय कम मिलता है और उस दौरान आपको तैयारी भी करना होता है। तो किस प्रकार से आप मैनेज किया था और किस प्रकार से आपका टाइम टेबल मतलब ये चल रहा था? मेंस के लिए मैंने पहले सिलेबस को देखा कि सिलेबस, और फिर मैंने जो हाल के क्वेश्चंस पूछे गए थे मैं उनको देखी। उनको देख करके मुझे ये लगा कि हाँ, एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट क्या है। एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई और 2-2 घंटे का स्लॉट बनाया। हर 2 घंटे में अलग अलग सब्जेक्ट को कवर किया। अच्छा, अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू को लेकर आपके मन में मतलब किस प्रकार की मतलब चीज़ें चल रही थी कि इंटरव्यू किस प्रकार जाएगा हमारा, क्या अच्छा जाएगा? क्योंकि आप एक बार ऑलरेडी इंटरव्यू में आपका मतलब कम मार्क्स आने के बाद आप मतलब ये चीज़ को फेस कर चुके थे, तो दूसरी बार जब आप इस चीज़ को मतलब अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुँचे तो आपके मन में कभी ये ऐसा सवाल नहीं ना उठा कि मतलब इस बार भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि मतलब इस बार भी सिलेक्शन मेरा नहीं हो? तो इस बारे में आप मतलब आपके मन में क्या सब बातें चल रही थी? नहीं, इस बार मैं बिल्कुल क्लियर थी कि इस बार मेरा हो रहा है। इस बार मैं 64th में सफल हो रही हूँ, क्योंकि मैं इसके लिए काफ़ी मेहनत की थी। मैंने 3-4 न्यूज़पेपर को डेली पढ़ा और उसके एक शॉर्ट नोट्स भी बना लिए थे। उसके बाद मैंने अपने सब्जेक्ट को कवर किया, जीएस को कवर किया, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को कवर किया, अपनी हॉबी को कवर किया और अपने पर्सनालिटी को बूस्ट किया। अपनी पर्सनालिटी को बूस्ट करने के लिए मैं अपनी खुद का रिकॉर्डिंग मोबाइल में कर लिया करती थी और मैं उसे सुनती थी, या फिर मैं मिरर के सामने जा कर के अपने पर्सनालिटी का एनालिसिस करती थी कि क्या मैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने सही बता पा रही हूँ। इस तरह से मैंने अपने पर्सनालिटी को इन्हेंस किया। अच्छा, जब आप वहाँ पे इंटरव्यू देने गए थे तो वहाँ पे मतलब आपका ऑप्शनल, जैसे आपने बताया कि आपका भूगोल है ऑप्शनल, ज्योग्राफी, तो क्या ज्योग्राफी सब्जेक्ट से भी मतलब आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे? जी, मुझे ज्योग्राफी से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए। मुझे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए। अच्छा, और करंट अफेयर्स का भी इंटरव्यू में अगर मतलब पूछा गया था क्या आपको? नहीं, मुझे करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। और इस एग्ज़ाम के दौरान आपकी सकारात्मक पहलू क्या थी, उसके बारे में थोड़े से बताइए। सकारात्मक और नकारात्मक मतलब क्या पहलू थे? मैं काफ़ी इस तैयारी के दौरान काफ़ी पॉजिटिव रहती थी। मैं तैयारी के दौरान काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थी कि मैं बिल्कुल आशावादी रहती थी और मेरे अंदर पैसेंस था, परसेवरेंस था। नए स्टूडेंट जो बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप मैदान छोड़कर मत भागें। तैयारी के दौरान विफलताएं भी मिलेंगी, आप पैसेंस रखें, निरंतर प्रयास करें, ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी तैयारी करें, ज़रूर सफल होंगे। जी बिल्कुल, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए एक मतलब सही स्ट्रेटजी और उसका जो मतलब कि टाइम टेबल जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मायने रखता है कि मतलब जिस प्रकार से आप मतलब करेंगे वही मतलब परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कहते हैं कि 8 से 10 घंटा अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी मतलब कि तैयारी एकदम से अच्छे तरीके से होगी और आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। और करेंट अफेयर सेक्शन का जो मतलब रोल होता है वो कोई भी एग्ज़ाम में, बीपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि सभी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर करेंट अफेयर सेक्शन से मतलब आपकी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बूस्ट मिलता है और वो आप एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर पाते हैं। आपसे एक और सवाल पूछते हैं कि टेस्ट सीरीज का प्री और मेंस एग्जाम में, अगर प्री का तो आपने बता दिया, और मेंस एग्जाम में टेस्ट सीरीज अगर मतलब कि अगर कोई बंदा अगर प्रीफर करता है टेस्ट सीरीज को, मतलब ये किस प्रकार से मतलब ये रोल अदा करेगा मेंस एग्जाम में? टेस्ट सीरीज का काफ़ी अहम योगदान है मेंस के लिए। टेस्ट सीरीज के लिए आप कोई भी ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन करें या ऑफ़लाइन करें, लेकिन टेस्ट सीरीज का काफ़ी योगदान है मेंस के लिए। तो मैंने आपका वीडियो 1-2 देखा था तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, ये एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है, तो मैंने टेस्ट सीरीज के लिए ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों किया था।
अच्छा, जैसे हमारा जो करंट अफेयर्स का वीडियो चैनल पे आता है, तो आपने तो तैयारी बहुत पहले किया था, 2018 में आप फॉर्म फिलअप किए थे, तो हमारा तो 2020 से स्टार्ट हुआ है, तो ये बहुत मतलब ये इधर आ चुका है। तो हम जो करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ये बहुत ही मतलब अच्छा होता है और बहुत सारे मेंबर लोग इसे देखते भी हैं और मेंबरशिप भी लिए हुए हैं। तो आई होप कि आप भी 1-2 वीडियो देखे होंगे। तो करंट अफेयर्स का आप मतलब की तैयारी के बारे में, जैसे बिहार करंट अफेयर्स हो गया, नेशनल इंटरनेशनल, तो बीपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर करंट अफेयर्स की बात किया जाए तो करंट अफेयर्स क्या यूट्यूब चैनल के जरिए तैयारी किया जा सकता है? जी बिल्कुल, यूट्यूब के ज़रिए भी किया जा सकता है, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप कम से कम एक मंथली मैगज़ीन ज़रूर पढ़ें और इसके साथ साथ यूट्यूब, एक मंथली मैगज़ीन प्लस यूट्यूब, आप दोनों का सहारा लें तो आपका मेंस के लिए करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे समाप्त करते हैं और आपको अपने आगामी जीवन के लिए, आगामी जो आपकी मतलब कि जो सफ़र है, आपका जो जर्नी है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाइयाँ। थैंक यू। और आपके लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा गिफ्ट लाए हैं, वो आपको हम देना चाहेंगे और मेरे तरफ से ये प्यार एक्सेप्ट कीजिए आप। ठीक है, तो इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं और आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं और मैं सारे सवाल का आपको जवाब देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।